हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेक्चर नंबर 10 लेने जा रही हूँ और ये जो मेरा लेक्चर 10 है ये कंटिन्यूएशन का पार्ट है एसक्यूसी का, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी क्या है और कितने तरह के यहाँ पर हमारे पास चार्ट टाइप है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्शन यूनिट में यूज़ किया जाता है और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इसके कंट्रोल चार्ट, जिसके बेस पर मतलब ग्राफ के बेस पर हम कंक्लूजन्स लेते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट ओके है, नोट ओके है, या फिर हमें अपने प्रोसेस को स्टॉप करना है या कंटिन्यूएशन में रखना है। तो आज जो मैं यहाँ पर चार्ट लेने जा रही हूँ, हमने दो तरह के चार्ट पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़े थे कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल और नेक्स्ट हमने पढ़े थे कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। हम इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जस्ट आप एक इंट्रोडक्शन का ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल मीनिंग जहाँ पर हम मेजरमेंट की बात करते हैं, और जहाँ मेजरमेंट की बात करते हैं तो दो तरह के कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट एक्स बार चार्ट मीनिंग मीन चार्ट एंड आर चार्ट मीनिंग रेंज चार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें आपने रैंडम सैंपल्स ड्रॉ किए जिनका साइज n है। अब आपने क्या किया, एक सैंपल लिया जिसका साइज n है, आपने एक सैंपल का मीन निकाल लिया, ये एक सिंगल सैंपल की बात है। और उसी सैंपल का आपने क्या निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। मीन आपको निकालना आता है कि जो भी सैंपल के अंदर आइटम है उनकी वैल्यू को आपने ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, मीनिंग हमने सैंपल का साइज क्या लिया n, तो हमने ऐड किया डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट आता है सैंपल रेंज। सैंपल रेंज क्या है कि हमने जो सैंपल लिया n साइज का उसमें कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोई मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये आपको क्या मिल गया, उस सैंपल का रेंज, कि इस रेंज के बीच में हमारी वैल्यूज लाई कर रही है। अब आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इस तरह के कई सैंपल ड्रॉ किए। अब हमने जो यहाँ लिया कि मान लीजिए हमने k सैंपल्स लिए, टोटल k सैंपल, फर्स्ट सैंपल x1, सेकंड सैंपल x2 एंड xk। हर सैंपल का मीन निकाला x1 बार, x2 बार, xk बार, और हर सैंपल का आपने क्या निकाल ली, रेंज R1, R2 अप टू Rk। अब हर सैंपल का मीन है आपके पास, हर सैंपल की रेंज है, और इनकी हेल्प से हम कुछ कंट्रोल चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो जो आपने सारे सैंपल्स का मीन लिया उसका मीन लेते हैं जिसे आप डिनोट करते हैं x डबल बार से। तो ये आपके पास x डबल बार क्या है, सैंपल मीन का मीन, मीनिंग x1 बार प्लस x2 बार अप टू xk बार, टोटल जितने सैंपल लिए डिवाइडेड बाय k। तो ये आपके पास आ गया समेशन ऑफ x बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, जैसे हमने कितने सैंपल लिए हुए k। तो ये आपके पास x डबल बार आ गया। नेक्स्ट आपके पास r बार। r बार मीनिंग जो आपने रेंज निकाली ईच एंड एवरी सैंपल की उसका मीन, तो डिनोट किया r बार से R1, R2, R3 अप टू Rk डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ये दो वैल्यू आपने फाइंड आउट की। अब चलते हैं, अगर मीन चार्ट बनाना है तो मीन चार्ट मीनिंग एक्स चार्ट। क्या करेंगे, हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने चार्ट में 3 लिमिट बताई थी। फर्स्ट कंट्रोल लिमिट, सेकंड अपर कंट्रोल लिमिट एंड थर्ड इज लोअर कंट्रोल लिमिट, और इसी को हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं। टॉलरेंस लिमिट का मीनिंग कि इस लिमिट से ऊपर या इस लिमिट से नीचे जाना ही नहीं चाहिए, बस इतना ही टॉलरेट कर सकते हैं क्वालिटी को। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल लिमिट आपको लेनी है अगर आप मीन चार्ट पर काम करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाएगा, अगर टॉलरेंस लिमिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप टॉलरेंस लिमिट क्या लेंगे, एक्स डबल बार। डबल बार मैंने आपको निकालना सिखा दिया, यहाँ से जो भी वैल्यू आए ये आपके पास होगी कंट्रोल लिमिट, और कंट्रोल लिमिट को आप हमेशा एक सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन में टॉलरेंस लिमिट गिवन है तो ये आपको म्यू दी जाएगी, दिस इज म्यू। टॉलरेंस लिमिट अगर गिवन है देन म्यू, और अगर नहीं है गिवन तो एक्स डबल बार आप कैलकुलेट करिए। अब आता है ये जो म्यू क्या है, ये म्यू है हाफ, लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट का हाफ, मतलब इसका एवरेज।
अब इसके बाद हमारे पास आ गई कंट्रोल लिमिट। अब हम बात करेंगे अपर कंट्रोल या लोअर कंट्रोल लिमिट हम कैसे निकालें। इसी के बाद जब आपके पास हर सैंपल का मीन है तो आप उसके हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल सकते हैं कि मीन से कितना डेविएट हुआ, जिसे हमने डिनोट किया सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स इज सिग्मा बार डिवाइडेड बाय रूट एन। अब यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट आप एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा एक्स एंड लोअर कंट्रोल एक्स डबल बार माइनस 3 सिग्मा एक्स, मीनिंग जो इसकी टॉलरेंस लिमिट है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डबल बार प्लस माइनस 3 सिग्मा एक्स, इतना ही टॉलरेंस है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तब आप अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास होगा एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार एंड सेकेंड फॉर्मूला एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। एक्स डबल बार आप निकालना जानते हैं, आर बार आप निकाल लेंगे। अब आता है ए टू। ए टू हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या हम इसकी वैल्यू कहाँ से लेते हैं, टेबल से लेते हैं। मोस्टली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं A2 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होकर आती है, और ये जो हमारा A2 है वो डिपेंड करता है, A2 डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज, तो क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, आपको इसमें टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, ऑलरेडी A2 की वैल्यू मेंशन होगी। तो आप यहाँ पर टॉलरेंस लिमिट अपर कंट्रोल में एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट आप लेंगे एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। ये आपके पास एक्स बार की बात आ गई कि हमें किसी भी चार्ट को ड्रॉ करने के लिए तीन चीजें चाहिए, कंट्रोल लिमिट, यूसीएल, एलसीएल। ये आपके पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले आ गए जो सारे फॉर्मूले मीन पर डिपेंड है। अब आते हैं आर चार्ट। अगर क्वेश्चन में आर चार्ट पूछा जाए मीनिंग रेंज चार्ट, तो यहाँ पर रेंज की बात करेंगे। तो जो इसकी कंट्रोल लिमिट होगी वो आर बार बन जाएगी, सीएल जो आप सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। यूसीएल या एलसीएल हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करिएगा। तो एलसीएल के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आर बार पर डिपेंड है, आर बार D3 एंड आर बार D4। एलसीएल आर बार D3, यूसीएल आर बार D4। अब ये D3 D4 क्या है, तो D3 D4 भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे और ये भी हमारे सैंपल साइज पर ही डिपेंड करते हैं। और कहाँ से, इनकी एक टेबल है, चाहे तो आप अपनी बुक से भी वो टेबल देख सकते हैं, अदरवाइज आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होकर आता है कि A2 इज दिस, D2 इज दिस, सॉरी D3 इज दिस एंड D4 इज दिस। तो यहाँ पर आप इनकी हेल्प से इजीली कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप इतना काम कर लें तब उसके बाद आप इजीली ग्राफ पर इसे ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा आर बार अपॉन D2। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, आर बार आपको पता है, एंड D2, ये D2 भी हमारा सैंपल साइज पर डिपेंड होता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप वैल्यू टेबल से निकाल सकते हैं, लेकिन टेबल की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन आता है अगर आपसे प्रोसेस कैपेबिलिटी पूछी जाती है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके, देखिए क्वेश्चन में द फॉलोइंग आर मीन लेंथ एंड ranges of length of finished product from 10 sample each of size n। टोटल 10 सैंपल लिए गए हैं और हर सैंपल का साइज है 5। द स्पेसिफिकेशन लिमिट, हाईलाइट करती हूँ इस लैंग्वेज को, द स्पेसिफिकेशन लिमिट फॉर द लेंथ आर 200 प्लस माइनस 5। टॉलरेंस लिमिट ऑलरेडी दे दी गई, स्पेसिफिकेशन लिमिट कहें या टॉलरेंस लिमिट कहें, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी टॉलरेंस लिमिट गिवन है। तो जब क्वेश्चन में टॉलरेंस लिमिट गिवन है तो देखिए जब आपसे कहा जाए एक्स चार्ट बनाइए तो कंट्रोल लिमिट कहाँ जाएंगी, व्हेन टॉलरेंस लिमिट आर ऑलरेडी गिवन, मीनिंग आप इसे कंसीडर करेंगे म्यू। अब हम चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन में और क्या कहा गया, कंस्ट्रक्ट एक्स बार आर चार्ट एंड एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल एंड स्टेट योर रिकमेंडेशन। आपको बताना है क्या ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या कंट्रोल से बाहर है। कितने सैंपल लिए, 10,
सैंपल नंबर दे दिया, हर सैंपल का उसने ऑलरेडी मीन निकाल कर दिया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। मतलब एक काम से आप बच गए कि फर्स्ट सैंपल का मीन इतना है, सेकंड सैंपल का 198, इस तरह उसने 10 सैंपल का मीन दे दिया। इसी तरह से हर सैंपल की उसने रेंज दे दी। फर्स्ट सैंपल की रेंज 5, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सेकंड सैंपल की रेंज 0 दे दी, मतलब अगर किसी की रेंज 0 है, ना उसमें मैक्सिमम है ना मिनिमम, सारी वैल्यू सेम है। इसी तरह उसने टोटल 10 सैंपल का आपको रेंज प्रोवाइड करा दी। अब क्वेश्चन में देखिए, एज्यूम फॉर n इक्वल्स टू 5, एक सैंपल का साइज है 5, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग A2 गिवन है, D4 गिवन है, D3। जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होकर आता है अगर x बार और R चार्ट वो पूछ रहा है, और यही सेम क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा भी गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम x बार चार्ट की बात करते हैं। गिवन लिमिट से 200 प्लस माइनस 5, स्पेसिफिकेशन लिमिट या टॉलरेंस लिमिट ऑलरेडी गिवन है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब मुझे अगर आगे काम करना है तो मुझे चाहिए आर बार। आर बार हम कैसे निकालते हैं, सारी रेंज ले लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। अब रेंज क्या क्या है, रेंज आपके पास यही मैंने फॉर्मूला लिखा, R1 से R10 तक सारा ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास R की वैल्यू क्या है, 5 है, 0 है, 7 है, अप टू 6 तक ये सारी वैल्यू है। इन सारी वैल्यू को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 10। आपने सारी वैल्यू ऐड कर दी, 46 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू आ गई 4.6। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपके पास आ गई आर बार, जिसका हम आगे यूज करेंगे चार्ट ड्रॉ करने में आर बार। अब हम चलते हैं कंट्रोल लिमिट। सबसे पहले एक्स बार चार्ट पर है तो कुछ फॉर्मूले जो भी आपको बताए, कंट्रोल लिमिट यहाँ गिवन है ऑलरेडी, दिस इज म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या गिवन है, 200, ये आपके पास वैल्यू आ गई म्यू इज 200। अब आइए यूसीएल और एलसीएल पर। यूसीएल क्या है, यूसीएल है एक्स बार बार प्लस A2 आर बार। अब यहाँ एक्स बार बार तो नहीं है, ऑलरेडी टॉलरेंस लिमिट गिवन है, तो म्यू आपने यूज किया प्लस A2 आर बार, वैल्यू पुट करी, म्यू आपके पास आ गया 200 प्लस, क्वेश्चन में उसने A2 ऑलरेडी दिया है मीनिंग पॉइंट का 58 इंटू आर बार हमने निकाल लिया, ये आ गया 4.6। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 202.668, नियर अबाउट ये वैल्यू आ रही होगी 202.668। इसके बाद एलसीएल निकालते हैं। एलसीएल का क्या फॉर्मूला भी पढ़ा, एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार। एक्स डबल बार की जगह आपने यूज किया म्यू, ऑलरेडी गिवन टर्म है, माइनस A2 आर बार, फिर से आपने वैल्यू पुट करी 200 माइनस A2 की वैल्यू 0.58 इंटू 4.6, कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आपके पास आ गई 197.332। तो देखिए एक्स बार चार्ट के लिए 3 इंपॉर्टेंट फिगर आती हैं, CL, UCL, LCL, वो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली। CL सॉलिड लाइन से बनाएंगे, UCL 202 और LCL 197। अब हम इसी तरह से आर चार्ट की भी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। आर चार्ट के लिए भी मुझे 3 लिमिट चाहिए। CL क्या फॉर्मूला था CL का, आर बार, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर बार इज 4.6, आर बार की वैल्यू। इसके बाद UCL, आर का मैंने नोटेशन दिया, मतलब आर चार्ट पर है, आर बार 4.6 इंटू D4। अब क्वेश्चन में D4 ऑलरेडी गिवन है 2.11, मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.706। इसी तरीके से LCL निकाल ले, आर बार 4.6 इंटू D3, D3 0 है तो ये आपके पास आ गया 0, वैल्यू आपके पास आ गई 0। और एक चीज हमेशा जो भी आपके पास ये लिमिट्स आती हैं ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, LCL UCL जो भी रहती हैं ये निगेटिव में नहीं आएंगी। अगर आती भी हैं तो नेगेटिव तो कभी कोई टॉलरेंस लिमिट होती नहीं, तो उसको हम 0 ही कंसिडर करके, आगे भी हम चार्ट पढ़ेंगे 0 कंसिडर करके ही चलते हैं। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने चार्ट को ड्रॉ करेंगे।
चार्ट को ड्रॉ करने के लिए देखिए मैंने एक्सेस मार्क की। सबसे पहले हम एक्स बार चार्ट पर आते हैं। एक्स बार चार्ट पर आप एक्स एक्सिस पर सैंपल नंबर ले लेंगे, अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग कर लेना। तो सैंपल नंबर आपने ले लिए, टोटल 10 सैंपल हैं, तो मैंने 1 2 3 से लेकर 10 तक ये सैंपल नंबर लिए। वाई एक्सिस पर कौन सा मेजरमेंट चेक कर रहे हैं? मीन। तो आपने वाई एक्सिस पर सैंपल मीन ले लिए। अब सैंपल मीन के लिए कुछ फिगर्स दिखाऊं अब आपको। एक्स बार में आपके पास ये लिमिट्स है 200, 202 और 197, और साथ में आपके पास सैंपल मीन आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये आपको मार्क करने हैं, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग स्केलिंग कर ली। ये स्केलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने जैसे 190 से स्टार्ट करके 210 तक लेके गए, ये हमने स्केलिंग की है वाई एक्सिस पर। अब जो हमारे पास सीएल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 200। तो जो 200 के कॉरेस्पॉन्डिंग सीएल कंट्रोल लिमिट आई है उसको आप सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप स्केल से बना लीजिएगा, इजीली बनेगा। सॉलिड लाइन आपने ड्रॉ की। इसके बाद अगर हम यूसीएल की वैल्यू देखें तो यूसीएल है 202.668। तो 202, तो नियर अबाउट हम ये मान लें कि ये हमारे पास 202 की ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, 202.668। इसके बाद जो हमारे पास LCL है, LCL की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये LCL है 197। तो 197 को मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास 197 की ये डॉटेड लाइन आ जाएगी LCL नियर अबाउट। ये मैंने 197 का मार्क कर लिया। दिस इज LCL 197.332 और ये आ गया UCL। अब आपके पास ये दोनों लिमिट हैं, ये आपके पास कंट्रोल लिमिट आ गई। ये हमारे पास वैल्यू है 200 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आपको मैं एक एक सैंपल दिखाती हूँ। फर्स्ट सैंपल का एक्स बार देखिए कितना है। फर्स्ट सैंपल का एक्स बार 201 और सेकंड सैंपल का 198। तो 201 मतलब 200 से जस्ट ऊपर मार्क हो जाएगा, और 201 202 से कम रहेगा। तो ये आपने दूसरा पेन लेते हैं और इसे मार्क करते हैं। तो ये आपने मार्क किया 201, मान लीजिए ये पॉइंट आ गया आपके पास 201 का। सेकंड आपके पास सैंपल है, ये आपके पास सैंपल है 198। तो आप 198 देखें तो ये आपके पास 197 से ऊपर जाएगा। 197 आपका LCL है, 197 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 198। इसी तरह से आप अपने सारे पॉइंट्स अपने एक्सिस पर मार्क करते चले जाएं। तो देखिए मैंने सारे ये एक्सिस पे पॉइंट मार्क किए। अब आपको मैं सैंपल नंबर 5 और सैंपल नंबर 6 की फिगर दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। सैंपल नंबर 5 है 203 और सैंपल नंबर 6 है 204। तो सैंपल नंबर 5 पर 203 और आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है 202, तो 203 से बाहर चला गया इसलिए बाहर मार्क किया। फिर 204, तो ये भी 204 बाहर मार्क हो गया। और इसके बाद मैं आपको सैंपल नंबर 8 की फिगर दिखा रही हूँ। तो सैंपल नंबर 8 पर देखिए, 8 पर है 196 और लोअर कंट्रोल लिमिट अब अपनी चेक करिए 197। तो 197 से कम है, तो 8 196 लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे है। आपने सारे पॉइंट मार्क कर लिए। इन पॉइंट को आप मैच कर सकते हैं, इस तरह से आप मैच कर दीजिएगा। तो ये आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स आपके कंट्रोल लिमिट से बाहर चले गए। तो यहाँ से अब अपना कंक्लूजन अब आपको इजीली नजर आ रहा होगा कि प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। तो आप कह सकते हैं प्रोसेस इज नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो एक्स बार चार्ट से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी तरीके से मैं आपको आर चार्ट पर लेकर जाती हूँ। आर चार्ट के लिए आपको सबसे पहले इसकी लिमिट्स देखनी होंगी। कंट्रोल लिमिट 4.6, अपर कंट्रोल 9.7 एंड लोअर कंट्रोल है 0। अब इसने में भी आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पर सैंपल नंबर लिया और वाई एक्सिस पर इस बार आप सैंपल रेंज देख रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर सैंपल रेंज है। सैंपल नंबर में आप सबसे पहले आप इसकी लिमिट को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी तो ऑलरेडी 0 है। तो ये जो आपने एक्स एक्सिस बनाई है यही वाली एक्सिस आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट भी है, ये आपके पास है 0। इसके बाद
आप कंट्रोल लिमिट को मार्क करो, कंट्रोल लिमिट निकल के आई है आपके पास इसके अंदर 4.6, तो 4.6 मार्क करते हैं, स्केलिंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 4.6 मान लीजिए ये आ गया, मैंने इसे ये ड्रॉ कर दिया 4.6, तो लिख लेते हैं कंट्रोल लिमिट है हमारे पास 4.6 की, ये लाइन आ गई। लोअर कंट्रोल मार्क कर दिया, अपर कंट्रोल 9.7 है, तो 8 9 ये ले लेते हैं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ये आपने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया और इसे लिख लीजिए, ये आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट है और ये लाइन है आपके पास 9.706 की। अब आपको फिर से इसमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो चलिए पॉइंट मार्क करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाती हूँ, रेंज दिखाती हूँ फर्स्ट सैंपल की। फर्स्ट सैंपल की रेंज है 5। अब 5 को देखिए, 5 कहाँ जाएगा आपके पास, 5 कंट्रोल लिमिट से ऊपर जाएगा, 4.6 की तो कंट्रोल लिमिट है, 5 जस्ट इसके ऊपर आपके पास जाएगा, तो आपने जस्ट इसके ऊपर एक ये पॉइंट मार्क कर दिया 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप 2 को देखें तो सेकेंड सैंपल में रेंज आपके पास है 0, तो ये तो आपका एक्स एक्सिस पर ही आ गया, तो 2 पर आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया, दिस इज 0, अभी तक तो कंट्रोल में चल रहा है। थर्ड सैंपल का आप देखें तो थर्ड सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग है 7। अब 7 देखिए कहाँ आपका मार्क होगा, 7 अपर कंट्रोल लिमिट से अंदर ही रहेगा 7, तो 3 आपने ले लिया, 3 सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग 7, 8 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ये आपने मान लीजिए 7 का पॉइंट आ गया। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे पॉइंट इस पर मार्क किए हैं और सारे पॉइंट आप देखेंगे, खुद ही देख लीजिएगा, आप अपनी रेंज के अंदर रहेंगे, सारे पॉइंट 0 और 9.7 के अंदर हैं। चाहे तो आप ये चीज़ अपनी टेबल से भी एनालाइज कर सकते हैं, जितनी भी इसके अंदर इस टेबल में रेंज दी गई है वो सारी रेंज 9.7 से कम और 0 के बीच में लाई करती है, तो इसका ईच एंड एवरी पॉइंट कंट्रोल लिमिट के अंदर ही लाई करेगा। तो आप इनको इजीली मैच कर सकते हैं, इस तरह से मैच करके दिखा सकते हैं। तो ये आप मैच कर दीजिए और पूरा का पूरा ये आपके पास जो चार्ट रहेगा वो कंट्रोल लिमिट के अंदर है। तो इसका मीनिंग जो आपके पास आर चार्ट है वो इन कंट्रोल है, ये आपने मार्क करके शो कर दिया। ये पॉइंट्स इस तरह से डॉटेड आप मार्क कर दीजिएगा अच्छे से। तो ये अपने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं दिस। तो यहाँ पर आप अपना कंक्लूजन किस तरह से दे सकते हैं, आप ये देंगे कि जो आपके पास आर चार्ट है वो अंडर कंट्रोल है एंड जो आपके पास एक्स चार्ट है मतलब मीन चार्ट है वो प्रोसेस नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो हम यहाँ पर अपना जो भी कंक्लूजन है विद इन 1 लाइन शो कर सकते हैं। आर चार्ट रेंज को शो करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रोसेस वेरिएबिलिटी है इज अंडर कंट्रोल, बट एक्स चार्ट is not in statistical control। क्योंकि आप इसके अंदर अपने एक्स चार्ट में बता सकते हैं आपके कौन से सैंपल लिमिट से बाहर जा रहे हैं। सैंपल नंबर 5 है, 6 है एंड 8 है, 5 6 एंड 8। तो ये आपके पास जो 3 सैंपल हैं वो इसकी जो लिमिट है वो आपकी कंट्रोल लिमिट से बाहर लाई करती है। तो आप ये लाइन भी अपने इसके अंदर दे सकते हैं। अगर ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है, इसका मीनिंग प्रोसेस शुड बी हॉल्टेड। ये प्रोसेस यहीं पर हॉल्ट होना चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ मेजर्स या कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल चार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अपना आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड करिए। कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्क्रू टू ए नॉमिनल डायमीटर 0.500 प्लस माइनस 0.30 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो स्क्रू बनाती है उसका जो नॉमिनल डायमीटर है वो 0.5 रहेगा
या थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे कितना हो सकता है, वो 0.030 तक रह सकता है। 5 samples were taken randomly from the manufactured lots and 3 measurements were taken on the each sample at different length following our readings. इसने टोटल 5 सैंपल लिए, ये टोटल 5 सैंपल्स का लिया है और 5 सैंपल में मतलब एक सैंपल के अंदर उसने 3 मेजरमेंट्स कंसिडर किए हैं। इस तरीके से उसने टोटल रीडिंग आपको दे दी। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा, कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट्स फॉर x बार R charts, draw x bar R charts, examine whether the process is in statistical control where A2, D4, D3 given है for n equals to 3। इसका मीनिंग आपके पास इस बार सैंपल की रीडिंग्स है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी एक्स बार निकाल के दिया आपको, रेंज सब कुछ निकाल के दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन इस वे में पूछा जाता है तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रीडिंग्स दी, अब सारी वैल्यूज अब आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हर सैंपल का मीन निकालेंगे। तो ईच एंड एवरी सैंपल का मीन निकालते हैं और अपनी मीन से उसने कहा कि नॉमिनल डायमीटर इतना रहना चाहिए, क्या उसके नियर अबाउट जाता है हमारा या नहीं जाता, वो हम एक बार चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, जितने टोटल 5 सैंपल्स थे हमने x1 x2 x3 नाम दे दिया, टोटल 5 सैंपल हैं। अब देखिए फर्स्ट सैंपल में 3 रीडिंग है, ये आपके पास 3 रीडिंग्स हैं फर्स्ट सैंपल की, 0.488, 0.489, 0.505, इसका मीन निकाल लें। इसी तरह सेकंड सैंपल का मीन निकाल लें, थर्ड सैंपल का निकाल लें, फोर्थ का निकाल लें, फिफ्थ का निकाल लें, और हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लिया। फर्स्ट सैंपल की रीडिंग लिख ली, सेकंड की लिख ली, थर्ड की लिख ली और 5 सैंपल की इस तरह से हमने रीडिंग्स लिख ली। हर सैंपल का मीन निकाला। तो फर्स्ट सैंपल का मीन निकालने के लिए क्या किया, आपने 0.488, 0.489, 0.505 को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेट किया 0.494, ये हमारा फर्स्ट सैंपल मीन आ गया। सिमिलर काम हमने सेकंड सैंपल के लिए किया, हमने सैंपल का मीन निकाल लिया। देन थर्ड सैंपल का मीन निकाला, फोर्थ का मीन निकाला, फिफ्थ सैंपल का मीन निकाल लिया। हर सैंपल का मीन अब हमारे पास है। अब हमें सैंपल का रेंज भी चाहिए क्योंकि हमें आर चार्ट पे भी काम करना है। तो देखिए फर्स्ट सैंपल का रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का क्या फॉर्मूला बताया, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम अगर आप देखें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है 0.505 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.488। तो आपने क्या किया, दोनों को माइनस करके इसकी रेंज निकाल ली। सिमिलर प्रोसेस आपने सेकंड में किया, तो मैक्सिमम थी 0.499, मिनिमम थी 0.494, रेंज आ गई। इसी तरह थर्ड सैंपल की रेंज आ गई, इसी तरह फोर्थ सैंपल की रेंज आ गई और इसी तरह से फिफ्थ सैंपल की रेंज आ गई। सारा डेटा अब हमारे पास कैलकुलेटेड है। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एक्स डबल बार, मीन ऑफ सैंपल मीन। सारा मीन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 0.494 फर्स्ट, 0.496 थर्ड, 0.5 एंड 0.505 एंड फिफ्थ 0.499। टोटल सैंपल है 5, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.4988, जो बहुत करीब है 0.5 के। तो हमारे पास एक्स डबल बार की वैल्यू है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग 0.4988। अब हमारे पास निकालना है आर बार। आर बार किस पर डिपेंड है, रेंज। तो रेंज भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सारी रेंज जो आपने निकाली टोटल 5 सैंपल्स की, ऐड करके डिवाइड करो 5 से। तो फर्स्ट सैंपल की रेंज आपके पास थी 0.017, ये रखा 0.005, 0.028 एंड 0.022 एंड 0.018 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेट किया तो 0.018, ये आ गया आपके पास आर बार। दोनों वैल्यूज आपने निकाल के रख ली अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग, एक्स डबल बार एंड आर बार। अब चलते हैं, हमें चाहिए लिमिट्स। इसके बाद बस एक ग्राफ पेपर पे इसको करना है मार्क। तो लिमिट के लिए CL कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास है 0.4988। UCL एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार, तो एक्स डबल बार 0.4988 प्लस A2 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और हमारे पास सैंपल साइज 3 है, तो A2 की वैल्यू है 1.02, हमने वैल्यू पुट करी 1.02।
आर बार हमने निकाल रखा है 0.018। हम इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी यूसीएल की पॉइंट का 5172। ये आपके पास आ गया यूसीएल। इसी तरह से एलसीएल निकाल लें तो 0.4988 माइनस आ जाएगा इस बार 1.02 इंटू 0.018। एलसीएल की वैल्यू निकाल लें, एलसीएल आ जाएगा 0.4804। तो आपके पास सीएल, एलसीएल, यूसीएल वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से लिमिट निकाल के रख लेते हैं आर चार्ट की। आर चार्ट में सीएल क्या होगा, आर बार ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 0.018। यूसीएल क्या होगा, D4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो D4 क्वेश्चन में देख लीजिए, D4 आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, 2.57 D4 दे दिया गया। तो D4 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.57 इंटू 0.018। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 0.0463। और एलसीएल निकालते हैं। D3 इस बार क्वेश्चन में हमें 0 दिया गया है, तो 0 की मल्टीप्लाई 0.018, वैल्यू आ गई 0। तो ये आपके पास टोटल 3 लिमिट आ गई। अब इनकी हेल्प से आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर आपको लगे कि आपकी कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है तो आपका आंसर होगा आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल लिमिट के अंदर है, देन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। सिर्फ आपको ये आंसर करना है। तो सबसे पहले एक्स बार चार्ट पर आते हैं और आर चार्ट पर आते हैं। तो एक्स बार चार्ट के लिए देखिए, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पर सैंपल नंबर लेना है। तो टोटल सैंपल कितने दिए गए हैं, 5। और वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, सैंपल मीन लेना है। मतलब आप एक्स बार चार्ट बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पर आपका रहेगा सैंपल मीन। अब आपके पास 3 लिमिट है। फर्स्ट लिमिट आप आते हैं, ये है 0.4988। तो 0.4988 चलिए ड्रॉ करते हैं। सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे, 0.49 के नियर अबाउट ही होगा। तो ये मान लीजिए ये आपके पास लाइन आ गई सीएल। लिख लीजिए सीएल की वैल्यू आपके पास है 0.4988 दिस। इसके बाद आपको यूसीएल और एलसीएल लेने हैं। आपके पास यूसीएल है 0.5172। तो ये जो हमने 0.52 की मार्किंग कर रखी है 0.5172, तो इससे थोड़ा कम रहेगी। तो आप इसे डॉटेड लाइन से मार्क कर लो। मान लीजिए ये आपने मार्क कर लिया यूसीएल 0.5172। इसी तरीके से एलसीएल मार्क करते हैं। एलसीएल की वैल्यू आपके पास आती है 0.4804 और 0.4804। देखिए 0.48 ये है, थोड़ा सा इससे ऊपर। तो 0.4804 की ये लाइन आपने मार्क की और इस पे लिख लेते हैं दिस इज एलसीएल 0.4804। ये आपके पास मार्किंग आ गई। अब आपको सिर्फ क्या देखना है, क्योंकि आप मीन पर हैं, आपको जितने भी आपने सैंपल के मीन कैलकुलेट किए हैं, अभी एक टेबल बना के आपने सबके मीन कैलकुलेट किए हैं, वो मीन आपको इसमें मार्क करना है। तो फर्स्ट सैंपल का मीन जो आपने लिया हुआ है ये है 0.494। 0.494 को अगर आप देखें तो ये आपका कहाँ लाई करेगा, 0.494, मतलब 0.50 से थोड़ा सा कम होगा। और आपके पास जो CL है वो 0.4988 है, तो 0.4904 इससे थोड़ा सा कम। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट सैंपल का मार्क कर लिया इस UCL के नीचे। इसी तरीके से आप सारे सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क करेंगे। तो देखिए अब आप इसके अंदर अगर आप इसके थर्ड सैंपल पर आए तो थर्ड सैंपल का मीन है 0.5। तो ये जो 0.5 है ये कहाँ जाएगा, ये आपके CL से ऊपर जाएगा। तो थर्ड सैंपल पर आ जाता है, मान लीजिए ये आपके पास आ गया 0.5, थोड़ा सा जस्ट इसके ऊपर ये हम लेके चलते हैं। ये पॉइंट आप इस तरीके से मार्क करके चलेगा। अगर आप फोर्थ सैंपल का मीन देखें तो फोर्थ सैंपल का है 0.505, मतलब 0.5 से बस थोड़ा सा और ऊपर इसे मार्क करेंगे 0.505। तो इसे थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ये आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। और अगर हम फिफ्थ सैंपल का देखें तो ये है 0.499, 0.499 कह रहे हैं। तो ये CL से भी थोड़ा सा, ये भी CL के
थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब CL के नियर अबाउट ही रहेगा। ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स। तो आप ये बहुत इजीली देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे सारे पॉइंट आपके UCL LCL के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर क्वेश्चन का आंसर है प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो आप बस इनको मार्क, तो देखिए इस तरह से आप दिखा सकते हैं और आंसर इज प्रोसेस अंडर कंट्रोल। अब बात करते हैं आर चार्ट की। तो आर चार्ट पर आते हैं। आर चार्ट में हमारे पास एक्स एक्सिस पर फिर से सैंपल नंबर है और वाई एक्सिस अब क्या ले रहे हैं, सैंपल रेंज। मतलब जब आप आर चार्ट पे हैं तो वाई एक्सिस पर ये सैंपल रेंज। इसकी लिमिट्स देखते हैं। देखिए लोअर लिमिट तो आपके पास 0 है, तो जो एक्स एक्सिस है इस पे लिख लीजिए दिस इज LCL। ये आपके पास LCL 0 है। इसके बाद कंट्रोल लिमिट देखिए, कंट्रोल लिमिट आर बार ये है 0.018। तो 0.018 देखिए मैंने 0.02 ये मार्क किया है, तो 0.018 थोड़ा सा इससे कम लेते हुए एक सॉलिड लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया 0.018 और इसे लिख लेते हैं CL की वैल्यू 0.018। ये आपके पास CL है। इसी तरीके से इसका UCL देखते हैं। UCL है 0.0463। तो 0.04 अगर मैंने यहाँ मार्क किया तो इसे थोड़ा सा ऊपर लेते हुए ये आपके पास बन गया, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, दिस इज UCL। वैल्यू है 0.0463। ये वैल्यू आपके पास आ गई UCL। अब आपने हर सैंपल का रेंज ऑलरेडी बना रखा है चार्ट के अंदर। तो सैंपल का रेंज, फर्स्ट सैंपल का रेंज अगर आप देखें तो ये आपके पास है 0.017। तो 0.017। अब आते हैं दिस, देखिए 0.017 CL आपके पास है 0.018। आपके पास फर्स्ट सैंपल का रेंज है 0.017, मतलब इसके बिलो रहेगा। तो आप एक मार्क कर लीजिए इसके बिलो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट ये ले लेते हैं 0.017। देखिए जैसे हम सैंपल नंबर 4 का रेंज मार्क करें 0.022, तो 0.022 आपके पास जाएगा, CL से ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए 0.022 आपका ये पहुंच गए 0.022 पर। इसी तरीके से अगर फिफ्थ सैंपल का रेंज देखें तो 0.018, ये तो बिल्कुल 0.018 CL पर ही आ गया। तो 0.018 CL पर ही ये पॉइंट आ गया। और इस तरह से आप अपने पॉइंट को मार्क करके फिर से आपको बहुत क्लियर आंसर इसमें भी नजर आ रहा होगा कि सारे पॉइंट तो आपके कंट्रोल लिमिट के अंदर लाई करते हैं। तो आप एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। क्वेश्चन का देख लीजिए, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, वेदर द प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो आंसर इज यस, प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो ये आपका इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर होगा। तो हम यह लिख देते हैं दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग, प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। दोनों ही चार्ट कंट्रोल लिमिट के अंदर लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपने एक्स बार आर बार चार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप इजीली काम कर सकते हैं। और यही आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दे रही हूँ। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए ड्रिलिंग मशीन बोर्स होल्स विद अ मीन डायमीटर, गिवन है मीन डायमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको, कैलकुलेट 2 सिग्मा 3 सिग्मा अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द मीन ऑफ सैंपल ऑफ 4। तो यहाँ पर उसने सिर्फ लिमिट्स पूछी हैं आपसे, कोई चार्ट ड्रॉ नहीं करवाया। 2 सिग्मा 3 सिग्मा अपर और लोअर लिमिट्स क्या होंगी। तो यहाँ पर आप जो आपको डेटा गिवन है वो डेटा लिख लीजिए। और कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार होती है, 2 सिग्मा लिमिट कर रहे हैं तो एक्स डबल बार प्लस 2 सिग्मा बाय रूट एन और एक्स डबल बार माइनस 2 सिग्मा बाय रूट एन। 3 सिग्मा लिमिट कहो तो 3 सिग्मा बाय रूट एन माइनस 3 सिग्मा बाय रूट एन। तो इस तरीके से आप अपना आंसर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किए थे, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डाला है। तो फॉर्मूला मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ मैंने डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला यहाँ डिस्कस है, सिग्मा एक्स सिग्मा बाय रूट एन, ये वैल्यू यहाँ पुट की गई है। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी यहाँ फॉर्मूले दिए गए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन बता दिए गए। तो आई थिंक आपको ये एक्स बार और आर चार्ट क्लियर हो गया होगा।
कि आपको यहाँ पर अपना आंसर किस तरीके से करना है, और ये आपके पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।